इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री आर्य जी और दिल्ली से बड़े हृदय से यहाँ पर हम सबको उद्बोधन देने के लिए और हमारा साहस बढ़ाने के लिए मेरे बड़े पुराने मित्र केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्राता अनिल आर्य जी, उनके साथ आए हुए हमारे एक और मित्र भ्राता धर्मपाल जी, जिनके बड़े मार्मिक भजन अभी हम सुन रहे थे मानसरोवर जयपुर से, जिन्होंने बड़े हृदय के भाव संजोकर आपके बीच में प्रातःकाल भी भजन रखा यज्ञ के उपरांत, और यहाँ भी वो स्वरचित भजन आपको सुना रहे थे भ्राता सुनील अरोड़ा जी। हमारी जो बड़ी अच्छी उपदेशिका हैं जो प्रातःकाल यज्ञ प्रार्थना करा रही थी, कल भी उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी, कुमारी आचार्य पुष्पा आर्या जी, मेरी चारों सामने बैठी हुई उपदेशिका और मेरी पवित्र माताएं, इधर हमारे मंच पर बैठे हुए ढोलक वाले भैया जो बहुत अच्छे भजनोपदेशक भी हैं, और रोहतक से हमारे बीच में आए श्री हरीश जी, जिनके ढोलक की थाप से हम सबका मन खिंचा चला आता है, श्रीमान हरीश आर्य जी, हमारे दोनों उपदेशक महानुभाव जो 2-3 दिनों से अपना आशीर्वाद यहाँ दे रहे हैं, मेरे सभी पवित्र सज्जनों और एकेडमी के मेरे पवित्र छात्रों जो 2-3 दिन से अपनी मेहनत भी हमारे साथ लगाए हुए हैं और प्रवचन भी सुन रहे हैं और उपस्थिति भी दर्ज कर रहे हैं, वे सभी छात्र और सभी आर्य समाजों के अधिकारी, पदाधिकारी और सदस्य महानुभाव, ये एक दृष्टिकोण से आज हमारा 5वें दिन का दूसरा सत्र है। यद्यपि आज रात्रि में भी कार्यक्रम होगा, लेकिन मैं आप सबके दर्शन उसमें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे रात्रि में ट्रेन नई दिल्ली से पकड़नी है। करीब 40 दिन मुझे घर से निकले हुए हो गए हैं। 7 तारीख को मैं निकला था, पंचकूला, इटावा, मेरठ और इसके बाद अंबाला और फिर सहारनपुर, उसके बाद यमुनानगर और यमुनानगर से फिर बिजनौर और बिजनौर से लास्ट डेस्टिनेशन जो है जहां भ्राता रामकृष्ण जी का बड़ा आग्रह था 2-3 वर्षों से कि एक बार आना है आना है आना है, तो फिर लास्ट में मैं आपकी सेवा में आया हूँ। हमारा जो विषय है, चूंकि मैं वेद का छोटा सा विद्यार्थी हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि जो बातें मैं आपके बीच में रखूं वो कहीं ना कहीं वेद के मंत्र से थोड़ी सी छूती हुई हो। तो वेद में एक मंत्र आता है जो ये बताता है कि हमारी माताओं बहनों को, हमारे गृहस्थी मित्रों को किस प्रकार की संतान को तैयार करना चाहिए, हम कैसी संतान संसार को दें। आप गृहस्थी हैं, आपको बुरा ना लग जाए, फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप गृहस्थ में जाते हैं, या तो मेरे जैसे आप ब्रह्मचारी रहिए, ये मामला क्लोज कर दीजिए, वहां जाने की बात खत्म हो गई। लेकिन यदि आप गृहस्थ में जाते हैं तो फिर आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको अनुभव करनी होगी, और वो वेद का भी आदेश है, ऋषि मुनियों का भी है, राष्ट्र माता के भी भाव हैं कि आपको एक उत्तम संतान इस पृथ्वी माता को, इस राष्ट्र माता को देना चाहिए। कल परसों मैं डीएवी के अपने प्राचार्य जी के स्कूल में प्रवचन दे रहा था, भ्राता जी ने भी ये बात मेरे व्याख्यान के बाद कही कि अगर हम ये एक तरफ मानते हैं कि अभिमन्यु को सुभद्रा जी की उस विचार से बल मिला, उनको चक्रव्यूह भेदने की शक्ति मिली, योग्यता प्राप्त हुई, तो कहीं ना कहीं हम अपनी संतान को भी इस ऊंची कसौटी पर कसने लायक बना सकते हैं। नाभिम यज्ञानाम सदनम रयीणाम महाम आहावम अभिसम नवंतः वैश्वानरम रथ्यम अध्वराणाम यज्ञस्य केतुम जनयंत देवा। बस ये शब्द ध्यान से पकड़िएगा, यज्ञस्य केतुम जनयंत देवा, देवता लोग कैसी संतान पैदा करें, इस पूरे पर यह मंत्र आधारित है। नंबर 1, नाभिम यज्ञानाम,
आपकी जो संतान हो मेरे भाइयों और माताओं, वो यज्ञ का केंद्र बिंदु हो। दुनिया में जितने भी उत्तम काम हैं, वो आपकी संतान के भाव उससे कहीं ना कहीं जुड़े होने चाहिए। आपकी संतान केंद्र बिंदु होना चाहिए उत्तम कार्यों का। कहीं ऐसा ना हो पवित्र सज्जनों कि आपके आसपास कोई अच्छा काम हो रहा हो और आपका बच्चा उसको इग्नोर कर दे, उस तरफ पीठ कर ले कि मुझे क्या मतलब है, कोई कर रहा है तो करने दो। पवित्र सज्जनों, हम चूक गए हैं। हमें नंबर 1 नाभिम यज्ञ नाम सेंट्रल पॉइंट, हमारी संतान उत्तम कार्यों के लिए कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु होना चाहिए। अगली बात और भी आनंद की है, सदनम रईणाम। ये रई शब्द तो बड़ा आनंददायक है। और आप सभी जब प्रातः काल हवन के मंत्र बोलते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं? वयम श्याम पतयो रईणाम। भगवान हम धन के स्वामी हो जाए। अब मेरा आपसे प्रश्न, ये धन है कौन सा? बस ये समझने की बात। एक तो होता है धन, वो दुनिया में बहुत लोग कमाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई पैसा कमा लेता है। लेकिन ये रई दाने धातु से रई बना। ये जो धन मेरे भाइयों और माताओं आपकी संतान कमाए, वो देने के लिए कमाए। दुनिया में आदमी लेने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो देने का प्रयास करते हैं। जो जितना देने का प्रयास करता है मेरे भाइयों और माताओं, एक जगह कुरान में भी लिखा है कि हे खुदा मेरे खर्चों को बढ़ा। आप, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वेद को ही वहां पर ले जाकर इन्होंने थोड़ा बदल के लिख दिया है। नहीं तो अगर हमारे खर्चे बढ़े, अच्छे कार्यों में हम चैरिटी के कार्यों में खर्चा करें, तो हमारे पास आवक भी तेज होनी चाहिए। यदि हमने कमाया नहीं तो हम खर्चा क्या करेंगे? हम केवल इकट्ठा करते जाएं और उसको देना बंद कर दें, तो सदनम रईणाम कैसे बन पाएंगे? पवित्र सज्जनों, बहुत पुरानी बात है। ईश्वरचंद विद्यासागर, वेस्ट बंगाल की बात है। उस समय तो बंगाल पूरा एक था, अब तो बांग्लादेश अलग हो गया और ये जिसको कहते हैं पश्चिम बंगाल अलग हो गया, पूर्वी बंगाल अलग हो गया। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया था अपनी कुटिलता के कारण। उस समय पूरा बंगाल एक था। और ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे, वो हृदय के बड़े पवित्र व्यक्ति थे और वो एक बड़े रिफॉर्मर कहलाते हैं। और ईश्वरचंद विद्यासागर एक बार जा रहे थे तो एक बच्चा भीख मांग रहा था, बाबूजी मुझे पैसे दे दो, बाबूजी मुझे भूख लगी है, बाबूजी कुछ दे दीजिए ना बाबूजी। वो रुके, बोले बेटा क्या बात है? पुराना जमाना था, मुझे 4 आने दे दो बाबूजी, मैं थोड़े से चने खा लूंगा। मैं थोड़े से चने खा लूंगा। तो बेटा कितने के चने आते हैं? 4 आने के आते हैं बाबूजी, पेट भरा जाएगा। बोलने लगे कि यदि तुम्हें मैं 8 आने दूंगा तो क्या करोगे? कहने लगे यदि आप 8 आने देंगे तो मैं शाम को भी भीख नहीं मांगूंगा, 2 समय की व्यवस्था हो जाएगी। तो प्यारे बेटा, यदि मैं तुम्हें 1 रुपया पूरा दे दूं तो क्या करोगे? 1 रुपया बाबूजी? 1 रुपया तो बहुत होता है बाबूजी। यदि 1 रुपया आप दे दोगे तो फिर मैं 1 रुपए के चने खरीदूंगा, उसको बेच दूंगा तो मेरे पास 1.25 रुपए आ जाएंगे। मैं 4 आने के तो चने खा लूंगा और 1 रुपए से फिर चने खरीद लूंगा। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने जेब से 10 रुपए निकाले। पुराना जमाना था, 10 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी। मैंने पुरानी आर्य समाज की पुस्तकें पढ़ी, 6 रुपए में एक जो है बैल आता था। आजकल 50,000 का भी बैल नहीं आता। सोच लीजिए क्या स्थिति रही हो। तो पवित्र सज्जनों, उन्होंने 10 रुपए निकाले और उस बच्चे को दे दिए। वो बच्चे ने पैसे लिए और बाबूजी बहुत धन्यवाद, बाबूजी आप कितने अच्छे हैं। वो बच्चा तुरंत वहां से ओझल हो गया। ईश्वरचंद विद्यासागर वहां से चले गए। बरसों निकल गए। एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर जा रहे थे और कलकत्ता के गलियारों में वो घूम रहे थे, मेन रोड पे एक नौजवान आया और तुरंत उनके प्रणाम कर लिया। बाबूजी बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटा कौन हो? बोले मैं आपका पुत्र हूँ। मेरे पुत्र?
अरे बाबूजी आपने ही तो मुझे सब कुछ बनाया। बेटा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं कौन हो। बोले 1 मिनट आइए ना बाबूजी। बड़ी श्रद्धा से उसने हाथ पकड़ा और ले गया तो एक जूते की दुकान थी, उसके अंदर ले जाकर उसने बैठा दिया। बोले बाबूजी बैठ जाओ। वो बैठ गए। बोले बेटा मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम कौन हो। बाबूजी आप भूल गए, बरसों पहले एक गरीब बच्चे को भीख मांगते हुए आपने 10 रुपए दिए थे। बोले बेटा मुझे याद तो नहीं है, मेरा स्वभाव है, मैं देता रहता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या हो गया। बोले बाबूजी एक भीख मांगने वाले बच्चे की आपने जिंदगी उस दिन बदली थी। क्या मतलब? वो जो आपने 10 रुपए दिए थे बाबूजी, उससे मैंने चने खरीदे और चने बेचना शुरू कर दिया। थोड़ी परिस्थिति बदली, मैंने फल खरीदे, फल बेचना शुरू कर दिया। परिस्थिति बदली, मैंने सब्जी की दुकान खरीद ली। परिस्थिति बदली ओ बाबूजी, मैंने ये जूते की दुकान तैयार कर दी है। ये पूरी दुकान आपका आशीर्वाद है बाबूजी। अच्छा बेटा भगवान तुम्हें अच्छा रखे। अच्छा मैं चलता हूँ। बोले ऐसे कैसे जाओगे बाबूजी? अरे तो क्या हो गया? अब बेटा जाना तो पड़। नहीं बाबूजी भोजन करो, लस्सी पियो, दूध पियो, ये करो। बड़ा मां करते रहा। वो अपनी उसने पत्नी को आवाज दी, सुनती हो? नीचे आओ, तुम मुझसे कहती थी ना मेरा जीवन किसने बदला, जल्दी आओ, उस देव पुरुष से मैं तुम्हें मिलाने जा रहा हूँ। अंदर से बहू आई, उन्होंने प्रणाम किया। बोले बाबूजी आप कितने पवित्र हैं, एक भीख मांगने वाले बच्चे को आपने इतना अच्छा बना दिया कि मेरे से इन्होंने विवाह करके ये जीवन ही बना लिया। ठीक है बेटा अच्छे रहो, मैं चलता हूँ। उसने अंदर से 500 रुपए निकाले और बाबूजी के हाथ में रख दिए। ये क्या है बेटा, ये क्या कर रहे हो? बोले बाबूजी लेने पड़ेंगे। मैं नहीं लेता बेटा। बहू अंदर गई, 500 रुपए और निकाल के ले आई। बोले बाबूजी लेना पड़ेगा। बोले नहीं लूंगा। बोले लेना पड़ेगा। बड़ी टसम टस चल रही थी, उनके समझ में नहीं आया क्या करें। बोले अच्छा बेटा तुम मानते नहीं हो तो एक काम हो सकता है। जो गरीब विधवाएं होती, बाल विधवाएं, वो इस इलाके में बहुत पहले के जमाने में क्या होता था, अगर कोई बच्ची किसी के गर्भ में है और कोई लड़का किसी के गर्भ में है तो जन्म लेने के पहले ही उनकी शादी हो जाती थी। तुम्हारा लड़का होगा, मेरी लड़की होगी तो शादी कर देंगे, मेरा लड़का होगा, तुम्हारी बेटी पैदा होगी तो शादी कर देंगे। अब मान लो वो लड़का पैदा हो गया, बेटी पैदा हो गई, हो ही जाएगी 9-10 महीने में आगे, तो उनमें से कोई अगर मान लीजिए लड़का मर गया तो वो लड़की जन्म लेने के पहले ही विधवा हो गई। अब उस लड़की ने दुनिया में आई नहीं है और विधवा हो चुकी है। अब वो लड़की देखी क्या होता वैधव्य उसको नहीं मालूम। सफेद कपड़े पहनाओ, पूरी घोंटी बनाओ, पूरा बाल समाप्त कर दिए जाएंगे और सारे ये तो अपने पति को खा गई, जन्म लेते ही खा गई जन्म। अब वो लड़की बेचारी भोली भाली उसको ससुराल में भेज देते थे। गंदे गंदे लोग गंदी गंदी उस पे फप्तियां कसें, कोई इसको तकलीफ दे, कोई गंदा काम करे, रोटी डाल दी और वह जिंदगी उसकी नरक हो जाती। ऐसी सैकड़ों बेटियां माताएं हमारी वहां पर, विधवा माताएं, ऐसी पुराना जमाना था, कोई बोलने वाला नहीं, सब तकलीफ उन बेटियों को जिंदगी भर उठानी पड़ी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे कि उन गरीब महिलाओं को पैसे देते थे। 1 रुपया तुमको हर महीने दूंगा, तुमको 5 रुपए दूंगा, तुमको 10 रुपए दूंगा, तुमको 15 रुपए दूंगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन माताओं को पैसे देते थे कि उनको बेचारी को रोटी कहां से मिलेगी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उस बच्चे से कहा देखो बेटा मैं तो तुमसे पैसे लूंगा नहीं क्योंकि मैं दान देकर भूल जाता हूं, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं तो ये जो तुम 1000 रुपए दे रहे हो ये तुम रख लो, समझ लो मेरे ही है। रुपए किसी को 6 रुपए, किसी को 10 रुपए, किसी को 12 रुपए मेरी खबर के बाद दे दिया कर। ठीक है बाबूजी आपका आशीर्वाद है। वो हो गए, कई महीने निकल गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर्चा भेजते रहे। वो बच्चा फिर एक बार कलकत्ता के गलियों में घूम रहे थे। फिर वो बच्चा आ गया, हाथ पकड़ के ले गया, कहने लगे गुरुजी चलो चलो चलो। अरे बेटा क्या बात है, चलो ना गुरुजी। फिर उसी दुकान पे ले गया। अब दुकान और बड़ी हो गई थी। बोले गुरुजी अब आपको फिर पैसे लेने मैं क्यों लूंगा, मैंने तुम्हें बस यही तो पूछ रहा था कि भाई अगर वो पैसे खत्म हो गए हो तो मैं पर्चा भेजना बंद कर दूं, मुझे जो दान देना है वो तो देना ही। कहने लगे बाबूजी जब आपने 1000 रुपया हमें वापस लौटाया तो हमने आपको अपने जूते की दुकान पर 1000 रुपए का पार्टनर बना दिया।
अब हमारे को जैसे ही हमने आपको पार्टनर बनाया तो हमारा वो व्यापार एकदम से मल्टीप्लाई होना शुरू किया और एक दुकान पर आप बैठे हैं, ऐसी 2 दुकानें मेरी और खुल गई। कहने लगे अरे बेटा, कहने लगे वो आपका 1000 रुपए का दान हमारे व्यापार को दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि कर रहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। पवित्र सज्जनों, एक गरीब बच्चे को दिए हुए 10 रुपए यदि एक पूरे व्यक्ति की जिंदगी बदल सकते हैं, वो मल्टीप्लाई होकर 3-3 दुकानें खड़ी कर सकते हैं, तो किसी उचित जगह पर दिया गया दान क्या हमारे जीवन को नहीं बदल सकता? मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सदनम रहीणाम, अगला शब्द वेद में आया है महाम। अगर थोड़ा इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो ब्रॉड माइंडेड। आदमी को हमेशा बहुत ऊंचे स्तर पर सोचना चाहिए। छोटी छोटी बातें, मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मैं एक पुत्र के रूप में उनसे क्षमा मांगूंगा। हम लोगों के साथ ये बहुत होता है, हमारी माताएं बहनें जो होती हैं बिना मतलब की निंदा, बिना मतलब की चर्चा, मोहल्ले में ये हो रहा वो हो रहा है, अरे हमें क्या लेना देना दुनिया में। और यही पुरुषों के अंदर भी आ गया है, सबसे पहले मिलेंगे तो निंदा चुगली पहले करेंगे। अरे पूरा कपड़ा सफेद है वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा, और किसी के एक छोटी सी छींटा लग गया स्याही का तो चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया सिर पे उठा लेते हैं। पवित्र सज्जनों, ब्रॉड माइंडेड बनो, नैरो माइंडेड में बनो। बड़े स्तर पे सोचोगे तो बड़ा सोचोगे, छोटे स्तर पे सोचोगे तो छोटा सोचोगे। हमेशा जब ऊंचे स्तर पर व्यक्ति सोचता है तो उसके विचार ऊंचे होते चले जाते हैं। पवित्र सज्जनों, माहम, अगला शब्द है आहावम। अगर आप लोग थोड़ी संस्कृत जाने तो एक शब्द है, उसको मेरे भाइयों और माताओं, आहावम शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर आप इसको थोड़ा सा समझें तो जब हम कहीं सी जलाशय की तलाश करते हैं और आसपास कहीं घूमते हुए हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जलाशय मिलता है, दूर दूर से लोग आते हैं, उसमें प्यास बुझाते हैं, कोई निकल रहा है, पथिक को सहारा मिल जाता है। आप संतान पैदा करें तो अपनी संतान इतने ऊंचे भावों की हो कि दुनिया में किसी का काम अटक रहा हो तो तुरंत वहां जाए आपके बेटे के पास के भैया मेरा ये काम नहीं हो पा रहा, अरे चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ। मैंने आपसे निवेदन किया था पवित्र सज्जनों, हाथ चलते हैं और पैर भी चलते हैं। पैर चलते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, हाथ तो आगे नहीं बढ़ते हैं। किसी ने हाथों से पूछा कि तुमको हिलने की क्या जरूरत है, तुमको हिलने की क्या जरूरत है, पैर चलते हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, तुम क्यों बिना मतलब मचल रहे हो? हाथों ने कहा कि यदि हम पैरों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, पैरों का तो साथ दे ही सकते हैं। पवित्र सज्जनों, दुनिया में कोई अच्छा काम करे तुम उसकी निंदा करना छोड़ दो, तुमसे बने तो उसके साथ खड़े हो जाओ। खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम उसकी बुराई तो ना करो, उसका साहस तो कम ना करो, क्योंकि धीरे धीरे जब किसी अच्छे काम वाले की टांग खींचो तो उसका मन छोटा हो जाता है। इसलिए आहावम कहा गया है, दुनिया में किसी का काम अटक रहा हो, आपकी संतान और आप वहां जाकर खड़े हो जाए। अभिसम नवंतः वैश्वानरम, ये शब्द मुझे बड़े पसंद है। विश्वान नरान नई तिथि वैश्वानर, जो नेतृत्व करे वो आपकी संतान हो। पवित्र सज्जनों, हम तो आर्य समाजी हैं, किसी भी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। आर्य समाजी की तो बस जो वेद की पार्टी है वो हमारी, जो वैदिक धर्म को मानता है वो हमारा है। हमारा सगा भाई यदि वैदिक धर्म में नहीं है, हम उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की कुछ बातें मुझे बड़ी पसंद है। संयोग ऐसा हुआ कि जब देश के प्रधानमंत्री जीत कर आए तो मैं उस समय मलेशिया में एक जगह प्रवचन दे रहा था। सिंगापुर मलेशिया की मेरी विजिट थी और उस समय ये हो रहा था, इतने सांसद जीते, इतने जीते, इतने जीते, और जब वो जीत गए तो उनको दिल्ली के एक स्टेडियम में बुलाया गया। पूरे सांसद बैठे हुए थे और दुनिया भर की पब्लिक बैठी हुई थी। नरेंद्र मोदी ने अपने व्याख्यान में 2-3 बातें कही। मुझे उससे पता लगा कि एक आदमी जब नेता बने तो उसके विचारों में कितना ऊंचापन होना चाहिए। वो आपसे बोलने का मैं प्रयास करता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देखो, तुम लोग कभी ये मत सोच लेना कि फलाने को टिकट मिल गई तो फलाना जीत गया, फलाने को टिकट मिल गई तो फलाना जीत गया, मुझे मिल जाती तो मैं फलाना जीत जाता। ये सब छोड़ जाओ। ध्यान रखना, राष्ट्रवादी सरकार को बनाने में 3-3 पीढ़ियों का बलिदान, 4-4 पीढ़ियों का बलिदान हमारे पूर्वजों का हो गया, तब हम वर्तमान सरकार को बना पाए हैं। इस बात को पवित्र सज्जनों मैं आर्य समाज से जोड़कर देखता हूं। आर्य समाज के जो पंडाल सजे हैं,
देश विदेशों में जो प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों की जो भीड़ सारे देश भर में इकट्ठी होती है आर्य समाज के मंदिरों में जब उत्सव होते हैं, ये मत भूल जाना कि 1875 से लेकर और ये सन 2022 तक पता नहीं कितने पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है। गली गली में, नगर नगर में उन्होंने जा जाकर वैदिक धर्म के गीत गाए हैं। उनको भोजन नहीं मिला, उनको चने खाकर प्रचार करना पड़ा, जेब से खर्चा कर करके वो गली गली में घूमे, तब वैदिक धर्म फल फूल पाया है। दूसरी बात नरेंद्र मोदी ने कही थी कि ध्यान रखना, आज जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना था और मैं 5 साल के लिए वोट मांगने आया था, तो मैंने तुमसे एक बात कही थी गुजरात वालों कि जब 5 साल बाद मैं वापस तुमसे वोट मांगने आऊंगा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मैंने 5 साल में गुजरात को आगे ले गया कि पीछे ले गया। आज मैं 2014 में तुमसे वोट मांगकर फिर से प्रधानमंत्री की सीट मुझे दी जा रही है। इतने सांसद मेरा तुम समर्थन कर रहे हो, जब 2019 आएगा तो तुम मुझसे पूछना कि 5 साल में मैं तुम्हारे भारत को आगे ले गया हूं कि पीछे ले गया हूं। पवित्र सज्जनों, ये तो सारी दुनिया जानती है वो आदमी ले गया पीछे, आगे ले गया कि पीछे ले गए, लेकिन मैंने इसको आर्य समाज के परिप्रेक्ष्य में घटाने का प्रयास किया। तुम आर्य समाज के मंत्री बन जाओ, प्रधान बन जाओ, किसी स्कूल के संचालक बन जाओ या किसी गांव के प्रधान बन जाओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ या एमएलए बन जाओ, तुम सरपंच बन जाओ या कोई भी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर यदि किसी ने दी है, 1-2 साल में निरीक्षण किया करो। तुम्हारे प्रयत्नों से वो संस्था, वो जगह, वो गांव, वो नगर, वो मेंबर, अगर आप मान लीजिए मेयर बन गए हैं तो वो नगर पालिका या वो जो गांव है उसको तुमने 5 साल में आगे ले गए कि पीछे ले गए। ऐसा तो नहीं जब तुम्हारे कंधे पर भार दिया गया था आर्य समाज का तब 50 लोग आते थे, तुमने 2-3 साल वहां की सत्ता संभाली, 50 में से 25 ही रह गए। 25 लोग तो तुम्हारे व्यवहार को देखकर भाग गए। वहां कभी प्रवचन देने गए, बोले गुरुजी हम लोग, ये आदमी जब तक मंत्र उसमें रहेगा पद पर, हम जिंदगी में कभी कदम नहीं रखेंगे। पवित्र सज्जनों, कैसी मशाले लेके चले थे आंधियों में हम कि हमारी रोशनी भी हम पर सलामत न रही। होना तो यह चाहिए कि हम जहाँ खड़े हो जाएं वहां पर लोगों का हुजूम उड़ जाना चाहिए। होता यह है कि हम खड़े हैं, हमको देखकर हमारे लोग हमसे दूर हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी की बात मुझे बहुत पसंद आई कि जिस दिन मैं तुम्हारे पास वापस आऊं, देखना मैंने तुम्हारी संस्था को, तुम्हारे प्रदेश को आगे ले गया हूं। तीसरी बात नरेंद्र मोदी ने और भी कमाल की कही थी। पवित्र सज्जनों, उसने कहा था कि ध्यान रखना, तुमको लगता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तुम सांसद हो, लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं सेवक बन के काम करूंगा। यदि मेरे कंधे पर तुमने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तो मैं बड़ी उत्तरदायित्व से उसको काम करूंगा। ऐसा लगना चाहिए कि मेरे पास अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी ज्यादा है। आज आर्य समाजों में हर आदमी नेता बनने को तैयार है, हम छोटे छोटे काम करने को तैयार ही नहीं। जो छोटे छोटे काम, एक दिल्ली में बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, मेरठ तक के रहने वाले थे। उनके घर में कोई गया तो उन्होंने कहा आपके घर में टीवी नहीं है? आपके घर? बोले मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मैं आर्य समाज मंदिर ले जाकर उनसे बर्तन मंजवाता हूँ, हवन के बर्तन बांधते हैं, आर्य समाज के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं। मेरे बच्चों ने मुझसे कहा कि पापा, पिताजी हमसे आप झाड़ू लगवाते हो, आर्य समाज मंदिर में बर्तन मंजवाते हो। बोले बेटा तुम्हारा सौभाग्य है कि आर्य समाज के मंदिर के बर्तन तुम्हें मांझने पड़ रहे हैं। हमारे जमाने में हमें हुक्के की नली भरनी पड़ती थी। देखो कितना अंतर है। आज तुम्हारा सौभाग्य कि तुम्हें आर्य समाज के तांबे के बर्तन मांझने पड़ रहे हैं। पवित्र सज्जनों, आपने सुना होगा व्यक्ति को ब्राह्मण बनना चाहिए, वो मस्तिष्क का काम करता है। आपने सुना होगा व्यक्ति को क्षत्रिय बनना चाहिए, वो प्रोटेक्शन का काम करता है। आपने सुना होगा आदमी को वैश्य बनना चाहिए, वो धन धान्य को बढ़ाने का, खेती बाड़ी का और अभाव को दूर करने का काम करता है। आपने सुना होगा व्यक्ति को शूद्र बनना चाहिए, वो व्यक्ति सेवा का काम करना चाहता है, करता है। मेरा आपसे निवेदन है, अपनी संतान को हम ऐसा क्यों ना बनाएं कि जरूरत पड़ने पर वो ब्राह्मण बन जाए और वेद के मंत्रों की व्याख्या शुरू कर दे। जरूरत पड़ने पर वो लाठी लेकर खड़ा हो जाए और वीर दल का सेनापति बन जाए। कहीं कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए, हमारा बेटा खड़े हो जाए मेरी बहन बेटी की, और तूने कैसे गलत दृष्टि देखी। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी सिटीजन इज ए पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म
एवरी पुलिसमैन इज ए सिटीजन विथ यूनिफॉर्म। प्रत्येक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, और वो जिम्मेदारी होनी चाहिए जहां तुम खड़े हो वहीं तुम ही पुलिस वाले बन सकते हो, और यदि तुम पुलिस वाले हो तो जहां तुम खड़े हो वहीं तुम उच्चतम नागरिक बन सकते हो। आज हमारे साथ ये समस्या है कि हम में से हर आदमी अपने आप को इतना ऊंचा मान रहा है कि वो जितने नियम तोड़ता है वो अपने आप को उतना बड़ा मानता है। पवित्र सज्जनों, ये बात वहां पर समझनी है कि यदि तुम्हारा बेटा क्षत्रिय बने तो अपनी जिम्मेदारी समझे। एवरीवन इज अकाउंटेबल ऑल द टाइम। हर आदमी जब अपनी जिम्मेदारी समझेगा, कैसे लोगों की निगाहें हम पर टेढ़ी हो सकती हैं। किसकी ताकत होगी कि हमारी संस्थाओं के ऊपर, हमारी बहन बेटियों के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर किसी की निगाह कैसे टेढ़ी हो सकती है? उसके हाथ नहीं तोड़ दिए जाएंगे। पवित्र सज्जनों, अगर हमारा बेटा वैश्य बने, ब्राह्मण बना वेद की व्याख्या करेगा, क्षत्रिय बनेगा हमारी संस्था और देश की रक्षा करेगा, और जरूरत पड़ेगी तो वो वैश्य बनकर दान देगा, हमारी संस्थाओं के कार्यक्रमों में वो अपने आप को निछावर कर देगा, जितना कुछ आएगा सब मिलकर उठा लेंगे। और चौथा, जरूरत पड़ी तो वो शूद्र का भी काम करेगा। आर्य समाज के पंडालों को लगाने के लिए डंडा गाड़ना हो, यज्ञशाला की सफाई हो, या कहीं पर गाड़ियों को ठीक से पार्किंग में खड़ा करना हो, आप सरदार भाइयों के जाइए, करोड़पति लोग जाकर कार सेवा करते हैं, जूते धोते हुए आपको मिलेंगे। प्रत्येक गुरुद्वारे में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। पवित्र सज्जनों, वेद का मंत्र कहता महाम आहवम अभिसंभवंता वैश्वानरम। अगली बात है रथ्यम अध्वराणाम। ये शब्द भी बड़ा कमाल है। अध्वर, हमारे किसी भी कार्य से हिंसा नहीं फैले, नॉन वायलेंस। यदि हम एक्चुअल में आर्य समाजी हैं तो अपनी संतान को ऐसा पता करें, कम से कम वो अंडा मांस मछली से तो दूर रहे, नेगेटिव चीजों से तो दूर रहे। पवित्र सज्जनों, एक आदमी की बेटी का विवाह हो रहा, वो अपने दोस्त क्या कार्ड देने गया, उसने उससे कहा कि मेरी मुनिया का विवाह है, भाई साहब जरूर भाभी जी को लेकर आना। उसने कहा बैठो, थोड़ा सा चाय पानी दूध वगैरह कुछ लेकर जाना। बोले बैठ जाता हूँ। बैठ गया। उसने उससे कहा मुनिया का विवाह कहाँ कर रहे हो? उसने बोला अमेरिका में या इंग्लैंड में किसी विदेश की जगह बताई। उसने उससे कहा अरे विदेश के लड़के तो खराब होते हैं, तुम इतनी दूर अपनी मुनिया का विवाह कर रहे और लड़का गड़बड़ हो गया तो? बोले गारंटी है लड़का गड़बड़ नहीं है। बोले क्यों? लड़का राधा स्वामी को मानता है, जो राधा स्वामी को मानता है उसकी गारंटी कि वो शराब नहीं पीता, वो मांस नहीं खाता, वो गाली गलौच नहीं करता, किसी की बहन बेटी को नहीं देखता, उल्टी सीधे खाने पीने से बचा हुआ है, इसलिए हम मानते हैं कि वो राधा स्वामी को है। पवित्र सज्जनों, आप आर्य समाज के पंडाल में बैठे हैं, क्या हम इस बात की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि आर्य समाज में हमने 125 सालों में ये कमाया है कि हमारा बच्चा किसी हालत में किसी क्लब में नाच करता हुआ नहीं मिलेगा, शराब पीता हुआ नहीं मिलेगा, किसी बहन बेटी को देखता हुआ नहीं मिलेगा? हमें कहीं ना कहीं ये बात उठा नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे मित्र आपको प्रवचन दे रहे थे, रेवाड़ी के वो संत जी समर्पणानंद जी महाराज, वो कह रहे थे हमारे चरित्र पर उंगली कैसे उड़ जाती है। यदि हम कहीं खड़े हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें, देव पूजा, संगतिकरण और दान। हमारे जीवन में देव पूजा का भाव हो, संगतिकरण कॉम्बिनेशन का भाव हो, और हमारे पास जो है वो दूसरे तक पहुंचाने का भाव हो। इसका नाम है रथ्यम अध्वराणाम यज्ञस्य केतुम जनयंत देवा। अंतिम बात कही है फ्लैग, फ्लैग ऑफ चैरिटीज, फ्लैग ऑफ यज्ञ, फ्लैग ऑफ डोनेशन। हमारी संतान एक पताका बने, और वो पताका दुनिया में जहां भी हमारी संतान खड़ी हो अलग लग जाए कि यज्ञ की पताका लेकर ये व्यक्ति खड़ा है, भारत माता की पताका लेकर खड़ा है, वेद की पताका लेकर खड़ा है, जीवन के उत्थान की पताका लेकर खड़ा है। यदि ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा। 3-4 पंक्तियां गीत की मैं बोलकर पीछे हट जाऊंगा, और ये गीत मुझे पसंद हुआ, यद्यपि मैंने इसको लिखा नहीं है, किसी बहुत पुराने व्यक्ति ने लिखा है। दयानंद के गीत गौरव गुणों को हमी जो न गाएं, कहू कौन गाए, लिए वेद की पाव मानी मशाले, अविद्या अमा को भगाता रह जो, संजोए हुए प्राण दात्री प्रभाती, सदा भारती को जगाता रह जो, उसी के पदों की बनी पद्धति में हमी जो न जाएं, कहो कौन जाए। विरोधी मतों के उठे ज्वार भी, तरी सत्यता की तराता गया जो, पिलाता सुधा घातकों को अकेला, भला चांद सा मुस्कुराता गया जो, उसी के लिए वंदना के स्वरों को हमी जो न लाएं,
कहो कौन लाए, लिए विश्व कल्याण की कामनाएं, किया त्रित्व का था उजाला उसी ने, अदीना सदा श्याम स्वाधीनता का दिया मंत्र प्यारा निराला उसी ने, उसी की पताका लिए व्योम भूमे हमी जो न छाए, कहो कौन छाए। अंतिम पंक्ति भी बड़ी आत्मा से लिखी होगी लिखने वाले। मिटाने यहाँ दैव संपत्तियों को, किला आसुरी शक्ति ने था बनाया, महाप्राण ने तर्क का वज्र फेंका, क्षणों ने उसे धूलि में था मिलाया, उसी दुर्ग की शेष सामग्रियों को वो हमी जो न ढाएं, कहो कौन ढाए। दयानंद के गीत गौरव गुणों को हमी जो न ढाएं।